हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके पहले हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन डिस्कस किया था, राइट। आज हम कंटिन्यू करते हुए मिक्स्ड इनिबिशन डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ देखिए जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन था, राइट। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने क्या किया था, ये ग्राफ, जैसे आपको पता है कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होती है, तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को लिखते हैं वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स, राइट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, ये होती है आपके पास। तो अब हम उसमें इनिबिशन दिखाते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ने बाइंड किया है तो हमारे पास देखिए क्या रिएक्शन आई थी। पहले मान लीजिए ये हमारे पास सिंपल आती है, आपको पता है यहाँ पर वी मैक्स वैल्यू होती है, यानी कि वी नोट अगर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, राइट। यहाँ पर हम के एम को शो करते हैं, यहाँ पर हाफ और वी मैक्स होता है हमारा, यहाँ हम के एम वैल्यू करते हैं और यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये वेलोसिटी, राइट। ये हमारा जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का ग्राफ होता है। अगर हमने कहा था कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड करता है तो उसमें हमने आपको ग्राफ कैसे दिखाया था, यहाँ पर ग्राफ ये शो कराया था, राइट। अगर ये तो एब्सेंस में था इनिबिटर की, ये प्रेजेंस में इनिबिटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास अब हाफ ऑफ वी मैक्स कहाँ रहता है, यहाँ, और वैल्यू कहाँ पर आई हमारी के एम, तो ये कितनी थी, अल्फा के एम, राइट। तो अगर हमने आपको बताया था कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसमें हमारा के एम की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, राइट, और जो वी मैक्स होता है वी मैक्स अनचेंज्ड रहता है ना, ये आपको बताया था, ये रिवाइज कर लीजिएगा। ये और कितने वैल्यू से इंक्रीज हो रहा था, तो अल्फा के एम, ठीक, ये हमने आपको बताया था। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने आपको बताया था कि जो वी मैक्स वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है, राइट, जो के एम वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है ना। और कितने से डिक्रीज़ कर रही थी, हमने आपको दिखाया था अल्फा डैश के एम, राइट, ये वैल्यू हमारे पास आई थी और वी मैक्स भी डिक्रीज़ कर रहा था। तो ये याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, फिर से रिवाइज करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मिक्स्ड इनिबिशन, मिक्स्ड इनिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट और अगर इनिबिटर बाइंड करता है तो यहाँ पर इनिबिटर और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए हमने आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बताया था कि वहाँ पर जो इनिबिटर है वो, देखिए यहाँ पर देखिए हमने आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या बताया था कि जो हमारा एंजाइम है यहाँ पर सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट जो है वो अपनी एक्टिव साइट पर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। तो जो इनिबिटर था, राइट, देखिए हमने आपको ऐसे डायग्राम दिखाया था, तो इनिबिटर compete करता था सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए, यानी कि वो सेम एक्टिव साइट पर बाइंड करता था। ये हमने आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बताया था। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपको क्या बताया था कि जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट है, राइट, ये सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, तो जो इनिबिटर था, इनिबिटर कहाँ बाइंड करता था, तो अदर देन द एक्टिव साइट, मान लीजिए यहाँ पर कहीं, राइट। ये कंडीशन हमने आपको अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बताई थी और कहा था कि जो इनिबिटर है वो ओनली बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा तो तब हमारा इनिबिटर बाइंड करता था, ठीक। अब ये माइंड में रखकर आप देखिए मिक्स्ड इनिबिशन को देखिए। तो मिक्स्ड इनिबिशन में हमारे पास बाइंड टू द एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, सेम है, यहाँ पर भी इनिबिटर जो है वो अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड कर रहा है। नो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ अगर हमने आपको बताया था कि अगर जो इनिबिटर है वो अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें तो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं, हमने स्ट्रक्चर सिमिलरिटी आपको कहाँ बताई थी, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में बताई थी कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है वहाँ पर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी हो सकती है क्योंकि वो सेम एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा था, इनिबिटर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पर को compete करता था, ठीक है। अब नोट compete विद सबस्ट्रेट, अगर अलग बाइंड कर रहा है तो फिर तो सबस्ट्रेट के साथ कोई compete नहीं करेगा, राइट, फ्री एंजाइम के लिए। बाइंड टू फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए हमने आपको अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बताया था कि ये बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, जबकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं मिक्स्ड इनिबिशन में कि जो बाइंड करता है इनिबिटर वो फ्री एंजाइम और के साथ भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करता है, राइट। तो डिग्री ऑफ इनिबिशन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जो इनिबिशन है, डिग्री ऑफ इनिबिशन है वो बाइंड सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर
अब जो मिक्स्ड इनिबिशन है वो हमने 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, एक होता है मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो इसे तो हम सिंपली प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव को सिंपली हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी बोल सकते हैं। आप देखिए जो हम प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट, इनिबिटर यहाँ पर प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, इनिबिटर ने बाइंड किया। देखिए अब अगर इनिबिटर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग ओवरलैप करती है, मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है, राइट, और यहाँ पर सबस्ट्रेट ने बाइंडिंग किया, यहाँ पर हमारे पास इनिबिटर है, इनिबिटर ने बाइंड किया, तो मान लीजिए अगर दोनों की एक्टिव साइट थोड़ा या तो क्लोज है या तो बहुत क्लोज है या तो बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, तो हम उसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इफ़ इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग ओवरलैप और या फिर क्लोज हो, तो और जिससे कि बाइंडिंग जो है वो अफेक्ट हो रही हो, ठीक। और अगर इनिबिटर बाइंड करता है और कन्फर्मेशन चेंज होती है, राइट, तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो है वो चेंज होगी। बाइंडिंग साइट फॉर इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट नियर वन अनदर, या तो एक दूसरे के पास हैं, कन्फर्मेशन चेंज हुई एंजाइम की, जिससे कि इनिबिटर की किसके द्वारा, अगर इनिबिटर ने बाइंड किया तो कन्फर्मेशन चेंज हुई, कन्फर्मेशन चेंज होने से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो है वो अफेक्ट होती है। देखिए पहले तो एंजाइम था यहाँ पर हमारे पास, हमने आपको बोला था कि जो मिक्स्ड इनिबिशन है उसमें इनिबिटर कहाँ पर बाइंड कर सकता है, फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो अगर फ्री एंजाइम है यहाँ पर इनिबिटर ने बाइंड किया, यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट यहाँ पर सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, राइट, और यहाँ पर इनिबिटर ने बाइंड किया, तो हमारे पास ये ESI कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। आप देखिए तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जैसे हम आपको पहले से करते हुए दिखा रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट को ES कॉम्प्लेक्स बना और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना, तो हमारे पास इनिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम से बाइंड कर सकता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है, जैसे हम आपको बताते हैं कि KI हो जाएगा, यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स बना। अब अगर जो इनिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है, तो इनिबिटर ने बाइंड किया, यहाँ पर हम कांस्टेंट जो दिखाते हैं तो कांस्टेंट KI डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर ESI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो देखिए एक तो हमारे पास ये आ जाएगा कांस्टेंट KI इक्वल टू EI कॉम्प्लेक्स, राइट, और एक हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को करते हैं तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन विदाउट इनिबिटर हमने आपको अभी बताया ये वैल्यू हमारे पास आती है, राइट। और अगर हम प्रेजेंस की बात करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक, अगर हम प्रेजेंस में बात करते हैं मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो V0 इक्वल टू होता है Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन अल्फा KM प्लस अल्फा डैश सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगर Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अल्फा से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो हम आपको अभी देखेंगे ग्राफ में, प्लस अल्फा डैश सबस्ट्रेट, देखिए यहाँ पर अल्फा डैश का वैल्यू हमने आपको जैसे बताया था तो 1 प्लस आई अपॉन KI, ठीक। और अगर अल्फा की वैल्यू करें जैसे हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में निकाला था तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब मिक्स्ड इनिबिशन हम क्यों बोल रहे हैं कि मिक्स्ड इनिबिशन, देखिए जो मैंने अभी आपको बोला था कि हम प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव, जबकि अभी प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव हम डिस्कस करेंगे, हम मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमारे पास क्या होता था, Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये वैल्यू KM जो था वो अल्फा से इंक्रीज करता था, Vmax अनचेंज था, तो ये हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बात करते थे। अगर अनकॉम्पिटिटिव में हमने आपको बताया था कि Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और KM और अल्फा डैश सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि Vmax और KM दोनों जो थे वो डिक्रीज करते थे बाय द अल्फा डैश वैल्यू, ठीक। अब मिक्स्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कि यहाँ पर अल्फा भी प्रेजेंट है और अल्फा डैश भी है ना, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट, बिकॉज हेयर अल्फा एंड अल्फा दोनों ही है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं मिक्स्ड इनिबिशन। देखिए ये तो वैल्यू आई थी हमारे पास, हमने अभी लास्ट में जो देखा वो तो है हमारा मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर हम प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट, तो इनिबिटर ने बाइंड किया सबस्ट्रेट, राइट, यहाँ पर बाइंड किया, इनिबिटर ने यहाँ बाइंड कर लिया। अब हियर सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर बाइंड एट डिफरेंट साइट एंड बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए हमने आपको मिक्स्ड इनिबिशन में बताया है कि या तो इनिबिटर जो है उसने बाइंड किया या तो ओवरलैप कर रही हो, साइट क्लोज हो, या फिर हम बोल रहे थे कि अगर इनिबिटर ने बाइंड किया तो इनिबिटर के बाइंड करने से कन्फर्मेशन चेंज हुई, जिससे सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो अफेक्ट होती है। ये हमने आपको कंडीशन बताई मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में।
अगर हम बात कर रहे हैं प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो उसमें हमने आपको बताया कि इनिबिटर ने बाइंड किया, इनिबिटर जो है बाइंड करता है डिफरेंट साइट पर, लेकिन वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसे बोल रहे हैं प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम प्रेजेंस में बात करते हैं कि अगर प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है वो प्रेजेंट है, तो तब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होगी, तो वी नोट इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अल्फा के एम प्लस अल्फा डैश सबस्ट्रेट, है ना। वी मैक्स अगर हम यहाँ पर इक्वल कर दें, अल्फ़ा हो जाए इक्वल टू अल्फ़ा डैश, तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहाँ पर सबस्ट्रेट, तो हियर के एम नॉट अफेक्टेड वी मैक्स, राइट। यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर के एम, तो के एम पर तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि वी मैक्स जो है वो क्या कर रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। देखिए अगर हम प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं, तो ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर जैसे नॉर्मल ग्राफ हमारे पास आता है, तो नॉर्मल ग्राफ में हमारे पास ये यहाँ पर आता है, राइट। जैसे आपको पता है हाफ ऑफ वी मैक्स हम यहाँ करते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि वी मैक्स जो है वो अफेक्ट हुआ है और डिक्रीज हुआ है, तो अब वी मैक्स की मान लीजिए अगर अब यहाँ पर हमारा ग्राफ आ रहा है, तो ये हमारी वी मैक्स हो जाएगी और ये हाफ ऑफ वी मैक्स हो जाएगा, तो वी मैक्स क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ वी मैक्स, राइट, तो वी मैक्स जो है वो डिक्रीज करा है, और सबस्ट्रेट जो के एम वैल्यू है, के एम वैल्यू सेम है, इस पर कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इक्वेशन अगर हम दिखाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए अगर हम आपको बता रहे थे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन और मिक्स्ड इनिबिशन, राइट। मिक्स्ड इनिबिशन में भी हम बात कर रहे हैं, एक तो मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और एक होता है हमारे पास प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तो ये दोनों कंडीशन आप माइंड में रखिएगा, और किस में के एम वैल्यू अफेक्ट हो रही है, किस में नहीं हो रही है, बस ये याद आपको रखना है। क्वेश्चंस जो है वो सी पर पूछे जाते हैं कि के एम की वैल्यू वी मैक्स की वैल्यू क्या अफेक्ट हो रही है, डबल रेसिप्रोकल जो प्लॉट है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी। थैंक यू।